दंतवक्र नामक एक असुर ने राधा का हरण कर लिया। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? जाके राधा की रक्षा कीजिए। उसकी रक्षा मैं तभी कर पाऊंगा जब कृष्ण के रूप में पुनः लौट आऊंगा। ये प्रायश्चित करने का मेरे लिए एक सुअवसर है जिसको मैं खोना नहीं चाहती। मैं अपने श्राप को पुनः लौटा लेना चाहती हूँ, आपको श्राप से मुक्त कर देना चाहती हूँ। तो आपको एक बात स्मरण रखनी होगी, जिस द्वेष से आपने कृष्ण को श्राप दिया, उतने ही प्रेम से यदि आप कृष्ण को पुकारेंगे तभी कृष्ण लौट कर आ सकते हैं। इस कार्य में मेरे प्राण भले ही क्यों ना चले जाए, मैं कृष्ण को लौटा लाऊंगी। मेरी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य से मैं कृष्ण को प्रेम पूर्वक पुकारूंगी। शीघ्रता करो खाना, वहां राधा के साथ न जाने क्या क्या हो रहा होगा। जानता हूं, किंतु बाके बिहारी नहीं, केवल कृष्ण ही उनकी सहायता कर सकते हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कृष्ण को पुनः लौटाने के लिए। अब देवी तुलसी को सत्य का भान हो चुका है। प्रतीक्षा है तो केवल देवी तुलसी की कृष्ण को प्रेम से बुलाने की। दुष्ट, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यदि कृष्ण यहाँ आ सकता तो वो तुम्हें बताता, किंतु अब तो वो आ ही नहीं सकता। कृष्ण ने मेरे असुर मित्रों को और संबंधियों का नाश किया है और उसका दंड तुम भुगतोगी। नहीं, यदि राधा संकट में है तो कृष्ण को लौट कर आना ही होगा। असंभव है ये। तुम इस सत्य को स्वीकार लो कि कृष्ण पुनः वापस नहीं लौटेगा और तुम दासी बनकर यहाँ रहोगी। कृष्ण, अब तो आ जाओ। यहाँ पाताल में वैसे भी प्रेम का आभास असंभव है और तुम मेरी शरणार्थी हो। कृष्ण को भूल जाओ। नहीं दुष्ट, तुम मुझे यहाँ रोक नहीं सकते। उसी स्थान पर अब मैं क्या करूं? इस पाताल की गहनता से बाहर कैसे निकलूं? दंतवक्र, कहाँ हो तुम? समक्ष आओ। या तो सरलता से राधा को मुक्त कर दो, अन्यथा अपने काल से आकर भेंट करो। बलराम, तुम्हारा यहाँ आना व्यर्थ है और अब राधा के भीतर से कृष्ण का अंत होगा। राधा के भीतर से कान्हा का अंत तो तू कभी भी नहीं कर पाएगा दुष्ट, किंतु हाँ, तेरा अंत आज अवश्य होगा। भूलो मत, ये पाताल लोक है। यहाँ असुर शक्तिशाली है और तुम शक्तिहीन। वो तो अभी ज्ञात हो जाएगा। ये तो दाऊ के स्वर है। प्रतीत होता है वो मेरी रक्षा करने आए हैं दंतवक्र से। तो ये बाकी कहाँ पर है? हे मनमोहन कृष्ण, आ जाइए। हे मुरारी, लौट आइए। आपको आना ही होगा कृष्ण, मेरी पुकार सुनिए। हे गोवर्धनधारी, आइए, आपको आना ही होगा।
मेरी शक्तियों का इस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? हे मुरली वाले श्याम सुंदर, मुझे अपने कर्मों के प्रायश्चित करने का ये एक ही अवसर मिला है, उसे व्यर्थ ना जाने दीजिए। लौट आइए। देवी तुलसी, ये समय विचलित होने का नहीं। मैं आपको श्राप मुक्त नहीं कर पा रही हूँ, मेरे सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? कृष्ण को लौटाने के लिए अनंत प्रेम की आवश्यकता होती है देवी तुलसी। तो अब मैं क्या करूं? मेरा प्रेम अनंत कैसे होगा? अब मुझे करना होगा, मुझे अपना वचन पूर्ण करना होगा देवी तुलसी। कौन सा वचन? मैं कुछ समझी नहीं। आपको मुझे अनंत के लिए अपनाना होगा। आपको मुझे अनंत के लिए अपनाना होगा। ये क्या कह रहे हो आप? वो कार्य करना होगा, वो वचन पूर्ण करना होगा जो गोलोक में कृष्ण ने वृंदा को दिया था। मुझे आपसे विवाह करना होगा, विवाह करना होगा। विवाह मुझसे? ये क्या कह रहे हैं आप? प्रेम पाने के लिए, राधा की रक्षा करने के लिए यही एकमात्र विकल्प है। तो इसका ये अर्थ है कि आज मेरी वो इच्छा पूर्ण होगी जिसकी मेरी वर्षों से कामना थी। हाँ देवी तुलसी, ऐसा विवाह होगा जो ब्रह्मांड में आज तक कभी नहीं हुआ। ये क्या महादेव, श्री कृष्ण देवी तुलसी से विवाह करने जा रहे हैं? हाँ गौरी, ये एक असाधारण विवाह होगा और इस विवाह के कारण संपूर्ण संसार का भला होगा। देख, आने वाले समय में ये दिव्य विवाह संसार के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। आज तो तू मरेगा बलराम। इस असुर के समक्ष मेरी सभी शक्तियां क्षीण क्यों पड़ रही हैं? कदाचित इसका एक ही संकेत है, इसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं लिखी है। किंतु फिर भी मुझे राधा को छुड़ाना ही होगा। दाऊ, राधा, तुम ठीक तो हो? हाँ दाऊ, किंतु किंतु आप अकेले क्यों आए हैं? भाग्य भी तो आने वाला था ना सहायता के लिए, वो कहाँ पर है? मैं सब बताऊंगा राधा, किंतु अभी मुझे जाना होगा। दाऊ, ध्यान से। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? भाग्य क्यों नहीं आया? नहीं दाऊ, बताइए आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? आपको मेरी सौगंध है। राधा, वो बाके बिहारी तुलसी से विवाह करने गया है। किंतु तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है राधा। अब मैं आ गया हूं ना यहाँ, अब मैं सब यथावत कर दूंगा। तुम्हें निश्चिंत रहना होगा। तो बाकी ने मेरे साथ छल किया है, वो मेरी सहायता करने ही नहीं वाला था। सब सत्य कह रहे थे, भाग्य सच्चा था ही नहीं।
कृष्ण और मेरा विवाह इस जगत का सबसे सुंदर विवाह होगा। बस यही कामना है मेरी। हमारा विवाह अवश्य होगा देवी तुल से, किंतु मैंने राधा को एक वचन दिया है जो मुझे पूर्ण करना है। मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा और मुझे शीघ्र वहां जाना होगा। यदि इसमें थोड़ा भी विलंब होता है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। मैं राधा का प्रेम और उसके विश्वास को कभी तोड़ नहीं सकता। रही बात हमारे विवाह की, तो हमारा विवाह कुछ ऐसा होगा जो संसार अनंत काल तक स्मरण रखेगा। एक ऐसा विवाह जो ब्रह्मांड ने आज तक कभी नहीं देखा होगा। आपको जो उचित लगे वो कीजिए। मैं बस आपकी होना चाहती हूँ। पर आप मेरी अवश्य होंगी। कुछ इस प्रकार होंगी कि ये जगत आपके नाम को समर्पण का प्रतीक मानेगा। मैं समझी नहीं कृष्ण। इस विवाह के पश्चात संसार में जो भी व्यक्ति मेरे प्रति अपना प्रेम व्यक्त करना चाहे, समर्पित करना चाहे, उसे पहले आपकी आवश्यकता होगी। इतना ही नहीं, संसार में अनंत काल तक मेरे हर भक्त के लिए, जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक कार्य के लिए आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। जीवन काल में आप औषधि होंगे और जीवन के पश्चात आप मुक्ति प्रदायिनी बनेंगे। आपकी पवित्रता और आपका समर्पण इस संसार में अमिट रहेगा। ये संसार आपकी पवित्रता और आपका समर्पण सदैव स्मरण रखेगा। किंतु आपको पृथ्वी पर रहना होगा देवी, और आपको आपका रूप बदलना होगा। कौन सा रूप? आपको मनुष्य रूप से एक पौधे का रूप धारण करना होगा। किंतु ऐसा क्यों? मैं और राधा तो आपको गोलोक में वैसे ही मिलेंगे, किंतु पृथ्वी पर मनुष्यों के मध्य में आप एक पवित्र पौधे के रूप में हित रहेंगे, और मुझे विवाह भी तुलसी के इस पौधे स्वरूप से ही करना होगा। किंतु विवाह तो मैं अपने इस स्वरूप में कृष्ण से करना चाहती हूँ। मैं तो मात्र प्रेम का एक अंश, कृष्ण तो वो है। मेरे ही तो श्राप के कारण आपको ये रूप मिला है। मेरी प्रतीक्षा का अंत हुआ। कृष्ण से मेरा विवाह होगा।